प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक पोएम का टाइटल है टू ए बटरफ्लाई। यदि यहाँ पर ए बटरफ्लाई होता तो उसका अर्थ होता एक तितली, लेकिन यहाँ पर टू ए बटरफ्लाई है, इसका अर्थ होगा बटरफ्लाई से यानी तितली से। तो यह संवाद है एक आदमी और एक तितली के बीच। वह आदमी जब बच्चा हुआ करता था तो उस अपने जो बगीचा है उसके पास उद्यान है, उसमें खेला करता था तितलियों के साथ और दूसरे पक्षियों के साथ भी। और वर्षों बाद यहाँ पे आया है, देख रहा है अपने उद्यान में कि यहाँ फिर से वह तितली है, और तितली को देख करके कैसा महसूस कर रहा है और यह कहने का प्रयास कर रहा है कि तितली को क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए और हमें तितली के प्रति क्या करना चाहिए। तो देर ना करते हुए अब शुरू करते हैं। I have watched you now full half hour, self-poised upon that yellow flowers, and little butterfly indeed. I know not if you sleep or feed. इसकी व्याख्या कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे। I have watched you now full half hour. मैंने पूरे आधे घंटा तक तुम्हें देखता रहा। सेल्फ poised upon that yellow flowers. poised का अर्थ होता है कि तैयार करना या ठहरा हुआ, ठहर करके, मैं खुद ठहर करके upon that yellow flowers, उसकी खुद की बागवानी है तो उसका जो उस बागवानी में, उस बगीचा में जो येलो फ्लावर है, फूल, पीला फूल है, उसके ऊपर वह देख रहा है। एंड और लिटिल बटरफ्लाई, लिटिल का मतलब छोटा होता है, लेकिन यहाँ पे चंचल का अर्थ होता है। चंचल का अर्थ यह है कि हमेशा इधर से उधर शरारत करते रहना, उसको चंचल बोलते हैं। चंचल तितली, इंडीड, वास्तव में। आई नो नॉट इफ यू स्लीप और फीड, यानी तितली को चंचल होना माना गया है। तितली चंचल होती है, लेकिन आज वह स्थिर है। और ये राइटर कह रहा है आई नो नॉट, मैं नहीं जानता कि तुम सो रही हो या खाना खिला रही हो। हाउ मोशनलेस, कैसे स्थिर हो। टू फ्रोजन सी, जमे हुए समुद्र के लिए। मोर मोशनलेस, अधिक स्थिर। मोर मोशनलेस, अधिक स्थिर। एंड देन, उसके बाद। व्हाट जॉय अवेट्स यू, कैसी खुशी आपका इंतजार कर रही है, कैसी खुशी आप इंतजार कर रही है। व्हेन द ब्रीज, जब हल्की हवा चलती है, जब हल्की हवा चलती है। हैथ फाउंड यू आउट एमोंग द ट्रीज, हैथ फाउंड यू आउट एमोंग द ट्रीज, क्या उसे आप वृक्षों के बीच में ढूंढ पाते हैं, क्या आप वृक्षों के बीच में ढूंढ पाते हैं, ऐसा महसूस होती है। एंड कॉल्स यू फोर्थ अगेन, और तुम्हें एक बार फिर से पुकारती है। यानी राइटर यहाँ कहना चाहता है कि वह कौन सी खुशी है जिसे तुम इंतजार कर रही हो, क्या तुम वृक्षों के बीच में उस खुशी को पा रहे हो, क्या तुम्हें दोबारा से वह खुशी तुम्हें बुला रही है। आगे कह रहा है
This plot of orchard ground is ours. My trees they are, my sister's flowers. Here rest your wings when they are weary. Here laws as in a sanctuary. ऊपर से देखते हैं, दिस प्लॉट ऑफ ऑर्चार्ड ग्राउंड इज आवर्स. ये जो उद्यान का भूखंड है, उद्यान का खेत है, यह हम लोगों का है. ये नहीं कह, ये राइटर नहीं कह रहा है कि यह मेरा है, ये कह रहा है कि हम लोगों का है, जिसमें मैं भी रह सकता हूँ और आप भी रह सकते हो. माई ट्रीज दे आर, ये सब मेरी वृक्ष है. माई सिस्टर्स फ्लावर, और जितने फ्लावर का फूल है, फ्लावर का पेड़ है, ये सारे के सारे मेरी बहन की है. हेयर रेस्ट योर विंग्स, यहाँ पर तुम्हारी, यानी तितली से कह रहा है, यहाँ पर तुम्हारे पंख आराम करते हैं. व्हेन दे आर weary, जब वे लोग थक जाते हैं, यानी तितली जब थक जाती है तो उस पेड़ पर जाकर के आराम करती है. हेयर लॉज एज इन ए सेंचुअरी, यहाँ पर आपकी यह मकान है जिस प्रकार से एक सेंचुअरी. सेंचुअरी का अर्थ होता है अभयारण्य. अभयारण्य का अर्थ है कि जहाँ पर पशु पक्षी का एक घर होता है, उसको सेंचुअरी बोलते हैं. जहाँ पे सारी सुविधाएं उसको उपलब्ध करा दी जाती है, उसको सेंचुअरी कहा जाता है. तो सारी सुविधा उपलब्ध कराने वाले. लॉज का अर्थ होता है घर, यानी यहाँ पर आपके लिए यह अभयारण्य जैसा घर है. कम ऑफ्टन टू अस, फियर नो रॉन्ग. कम ऑफ्टन टू अस, प्रायः तुम यहाँ पर हमारे पास आया करती हो, कोई गलत डर नहीं. फियर नो रॉन्ग, कोई गलत डर नहीं. सिट नियर अस ऑन द बाव, हम लोगों के पास तुम बैठते हो. ऑन द बाव, बाव मतलब टहनियाँ होती है, जो पेड़ का है, फूल का है टहनी, उसके ऊपर बैठते हो हम लोगों के पास. वी शैल टॉक ऑफ सनशाइन एंड ऑफ सॉन्ग, हम लोग सूरज की धूप और गाना के बारे में बात करेंगे. एंड समर डेज व्हेन वी वेयर यंग, और उस समर डेज के बारे में, उस ग्रीष्म काल के बारे में जिस समय हम लोग जवान हुआ करते थे. जवान का अर्थ यहाँ पे है कि बच्चे, जिस समय हम लोग बच्चे हुआ करते थे. स्वीट चाइल्डिश डेज, मीठी या प्यारी सी बचपना की दिन, बचपन का दिन, प्यारी सी बचपन का दिन. दैट वेयर एज लॉन्ग एज 20 days आर नाउ, जो अब 20 दिन हुआ चला है. यहाँ पे कह रहा है कि और गर्मी के दिनों में जब हम छोटे थे, गर्मी के दिनों में जब हम छोटे थे, और वो प्यारी सी बचपन का दिन, प्यारी सी बचपन का दिन, जो कि अब तक 20 दिनों के थे. यानी अपने बचपन का दिनों का याद करता है राइटर, और बताता है कि उन दिनों भी हम आप लोगों के साथ खेलते थे, कूदते थे, और मीठी यादों को याद करता है. उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और ना पसंद आए तो आप डिसलाइक भी ज़रूर कर सकते हैं. धन्यवाद.